प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित इकाई 2 घातांक अभ्यास 2 का बी का तीसरे से सवाल नंबर 3 से। इससे पहले हम लोग सवाल नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या है हमारा। ऋण 1 पर 3 की घात गुणे ऋण 1 पर 2 की घात और गुणे ऋण 1 पर 15 की घात। इससे पहले हम लोगों ने जाना भी है कि यदि आधार एक जैसा हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यहां आधार क्या है? ऋण 1, गुणे का निशान। यहां आधार क्या है? ऋण 1 और यहां आधार क्या है? ऋण 1। यानी आधार तीनों सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। अब लिखेंगे ऋण 1 पर 3 2 5 और 15 कितना हो गया? 20। लिख दे 3 धन 2 धन 15 बराबर ऋण 1 पर 20 की घात। ऋण 1 पर 20 की घात। अब एक बात जान लीजिए, यदि माइनस को हम 20 बार गुणा करते हैं तो माइनस का जोड़ा बन जाता है। यदि यहां पर 19 होता तो हमारा आंसर ऋण में आता, लेकिन यहां माइनस का जोड़ा बन जाएगा। और अगर गुणे में ऋण का जोड़ा बन जाए तो हमारा आंसर क्या होता है? धन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। ऋण 1 पर 49 की घात भागा ऋण 1 पर 25 की घात। देखिए यहां गुणा था, घातें जुट गई और यहां क्या है? भाग है। आधार हमारा ऋण 1 है और यहां भी आधार हमारा ऋण 1 है। गुणे में घातें जुट जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। देखते हैं बेटा, ऋण 1 पर 49 और ऋण 25 क्या हो गया? 9 में से 5 गया, ऋण 1 पर 4 और 4 में से 2 गया 24। देखिए ये क्या है? 24। यानी अगर हम 24 बार जो गुणा करें तो ऋण का क्या बन जाएगा? जोड़ा बन जाएगा। और अगर ऋण का जोड़ा बन जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा? धन होगा। ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर 5। देखिए आधार 3, गुणे का निशान आधार 3, भाग का निशान आधार 3। यानी तीनों जहां पर आधार क्या है? 3 है। एक जहां गुणे का निशान, दूसरी जहां भाग का निशान। अब क्या करेंगे? 3 पर इसको 12 और 7 कितना हो गया? 19 भागा 3 पर 25 की घात। अब देखिए बेटा, अब 3 पर 19 की घात और ऋण 25 की घात। अब बताइए 19 बड़ा है या ऋण 25? तो ऋण क्या है? ऋण 25 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? 3 पर ऋण 6 की घात। 3 पर ऋण 6 की घात। इससे पहले जो आपने सवाल पढ़ा था उसमें अगर ऋण 6 है और इसको धनात्मक करेंगे तो 1/3 पर 6 की घात कर देंगे। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सवाल नंबर 6, 5 पर 5 की घात गुणे 8 पर 5 की घात का मान निम्नलिखित में से होगा। ये प्रश्न दिया है और ये इसके आंसर दिए हैं। इस आंसर में से एक आंसर सही होगा कोई। अब देखिए बेटा, यहां आधार क्या है? 5 है और यहां आधार क्या है? 8 है। यानी ये दोनों आधार अलग अलग हैं तो घातें आपस में जुटेंगी नहीं। अब हम इसे लिख सकते हैं 5 पर 5 की घात और गुणे 8 पर 5 की घात। देखिए दोनों पर घात जो है वो एक ही है, 5 की है। तो हम इसे लिख दें 5 गुणे 8 पर 5 की घात। अब देखिए बेटा, अब गुणा करिए 5 बटे 40, 40 पर क्या की घात? 5। अब देखिए अगर इस ऑप्शन में कहीं 40 पर 5 की घात है तो वो आपका सही है, यानी पहला आपका सही है। इस पर आप टिक लगा दीजिए। सवाल नंबर ऋण 3 पे 4 की घात भागा ऋण 3 पर 2 की घात का मान होगा। सवाल लिखिए बेटा आप, ऋण 3 पर 4 की घात भागा ऋण 3 पर 2 की घात। यहां देखिए
आधार दोनों क्या है, एक ही है। ऋण 3 यहां है, भागा ऋण 3 यहां है, बराबर करिए। ऋण 3 पर 4 और ऋण 2, क्या हो गया, ऋण 3 पर कै की घात, 2 की घात। अब इसे देख लीजिए बेटा, ऋण 3 और गुणे ऋण 3। अब देखिए यहां ऋण का जोड़ा बन गया, तो 3 त्रिका 9। देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ये वाला। सवाल नंबर 8, ये कौन सा था, 7 था। सवाल नंबर 7, ऋण 3 पर 4 की घात और भागा ऋण 3 पर 2 की घात। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। 4 गुणे 5 पर 2 की घात और धन 5 गुणे 4 पर 2 की घात। देखिए, देखो बेटा, यहां 4 है, यहां 5 पर 2 की घात है, और धन है, यहां 5 है, 4 पर 2 की घात है। आप इसे हल कर लीजिए। 4 गुणे 5 पर 2 की घात का मतलब 5 को 2 बार गुणा कर लीजिए, प्लस धन 5 गुणे 4 और गुणे 4। अब देखिए, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 हो गया। धन 5 चौक 20, 20 चौक 80, ये हो गया। अब क्या हो गया, 100 धन 180, 180। अगर इसमें ऑप्शन में कहीं 180 होगा आपका 8 में, तो वही आपका क्या है, सही है।